तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ICICI डायरेक्ट मार्केट ऐप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डेमो दिखाऊंगा कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाई कर सकते हो, उसे सेल कर सकते हो, कैसे आपको बैंक अकाउंट से फंड ऐड करना है, कैसे फंड्स को मैनेज करना है और कैसे इस एप्लीकेशन में वॉच लिस्ट क्रिएट करना होता है, उसमें कंपनीज को ऐड करना होता है। तो इस ऐप में अवेलेबल सारे ऑप्शंस को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास ICICI डायरेक्ट का डीमैट अकाउंट बना हुआ नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ICICI डायरेक्ट का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस दिखाया है कि कैसे आपको अकाउंट ओपन करना है। आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये ICICI डायरेक्ट का नया ऐप है, ICICI डायरेक्ट मार्केट डैश स्टॉक्स। तो आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे आकर के इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना यूज़र ID इंटर कर देना है, पासवर्ड इंटर कर देना है, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना 6 डिजिट का एक्सेस कोड इंटर करना है और सेम कोड को वापस से इंटर करके कंफर्म कर लेना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको बायोमेट्रिक लॉगिन करना हुआ तो यहाँ पे आप अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको टूल पे ले जाया जाता है, यहाँ मैं स्किप कर देता हूँ। तो ऐप ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप वॉच लिस्ट में होते हो। तो वॉच लिस्ट में यहाँ पे आपको टॉप पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स दिख जाता है। तो निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं और सेंसेक्स में इंडिया के टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अगर आपका ये इंडेक्स ग्रीन है और प्लस में जा रहा है मीन्स आज आपका मार्केट अप जा रहा, और अगर ये इंडेक्स नेगेटिव में आता है और रेड में रहता है तो इसका मतलब होता है आज के दिन मार्केट डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे आपको और भी इंडेक्स दिख जाता है जैसे कि निफ्टी IT, तो इसमें IT कंपनीज के परफॉर्मेंस का पता चल जाता है, निफ्टी बैंक, और भी यहाँ पे आपको अलग अलग इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी इंडेक्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको सारे बैंक जो भी उस इंडेक्स के अंदर आता है उसका लिस्ट मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप किसी भी इंडेक्स पे क्लिक करके उसका ओवरव्यू देख सकते हो, जैसे कि उसका चार्ट देख सकते हो, उस इंडेक्स का पर्टिकुलर दिन ओपनिंग, हाई, लो, लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर दिन में ये हाई जा रहा है या लो जा रहा है ये भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेम डेटा 52 वीक के लिए भी दिख जाता है कि 52 वीक में लोएस्ट कितना था और हाईएस्ट कितना था। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 4 वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट कंपनीज़ को इस वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो और उसके स्टॉक प्राइस पे नज़र रख सकते हो। तो मान लो आपने वॉच लिस्ट 1 में बैंकिंग कंपनीज़ को ऐड किया है, वॉच लिस्ट 2 में ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को ऐड किया है, वॉच लिस्ट 3 में IT कंपनीज़ को ऐड किया है। तो इसी तरह से आप चाहो तो डिफरेंट सेक्टर के कंपनीज़ को एक एक वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो और उसके स्टॉक प्राइस को मॉनिटर कर सकते हो कि कब वो डाउन जा रहा, कब वो अप पे है। तो इस तरह से आपको उसे सेल या फिर बाई करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 वॉच लिस्ट बना सकते हो और एक एक वॉच लिस्ट में आप 50 कंपनीज़ को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट 1 में एक भी कंपनी ऐड नहीं किया हुआ है तो ये 0 दिखा रहा है, और यहाँ पे आप किसी भी कंपनी को सर्च करके अपने स्पेसिफिक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑर्डर्स का सेक्शन मिलता है। जो भी आप स्टॉक बाय करोगे वो यहाँ पे आपको इमीडिएट ऑर्डर्स में दिखाई देता है। अगर वो ऑर्डर करने पे पेंडिंग चला जाता है तो पेंडिंग सेक्शन में आएगा। अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका एग्जीक्यूटेड सेक्शन में आ जाएगा। एग्जीक्यूटेड मीन्स ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाना। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का सेक्शन मिलता है। तो जो भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे वो इमीडिएट आपका ऑर्डर सेक्शन में आ जाता है, लेकिन अगले दिन से वो आपको पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। और पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगा जितने जितने स्टॉक्स को आपने बाय किया था। इसके अलावा यहाँ पे आपको न्यूज़ का सेक्शन मिल जाता है। तो न्यूज़ वाले सेक्शन में आकर के आप कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ सकते हो, जैसे कि किस कंपनी ने क्या डिसीजन लिया, कौन सी कंपनी को किस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है और लॉस हुआ है, वो यहाँ पे आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोर सेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे मोर सेक्शन में भी अलग अलग सेगमेंट में आपको डिवाइडेड इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, रेफर एंड अर्न, रिसर्च, सिस्टमेटिक इक्विटी प्लान, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको स्टॉक्स को बाई करने से पहले फंड को ऐड करना पड़ता है। मीन्स स्टॉक्स को बाई करने से पहले ICICI मार्केट ऐप में आपको पैसे को ऐड करना पड़ेगा और उसी ऐड किए हुए पैसे को आप कंपनीज के स्टॉक्स को मीन्स कंपनी के शेयर्स को बाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट से फंड ऐड करने के लिए इस पर क्लिक कर लेना है, ऐड फंड पे। यहाँ पे आपसे जो भी परमिशन मांगा जाए अलाउ कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास अवेलेबल फंड 0 है, मीन्स मेरे पास स्टॉक्स बाई करने के लिए अभी फंड ऐड किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे आपको फंड ऐड करने के लिए अमाउंट इंटर कर देना है। तो मान लो मैं 1000 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं कंपनीज के स्टॉक्स को बाई करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप अलग अलग पेमेंट मोड से पैसे को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके मिल जाते हैं पे करने के लिए, जैसे कि गूगल पे, UPI ऐप्स, नेट बैंकिंग और UPI ID इंटर करके। तो यहाँ पे मैं गूगल पे के थ्रू फंड को ऐड करना चाहता हूँ। तो गूगल पे सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये मुझे गूगल पे रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे मुझे अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो आपको भी एक पेमेंट मोड सेलेक्ट करके फ़ंड को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपसे फिर से पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा, लॉक पिन इंटर करने के बाद फिर से मेरा ICICI डायरेक्ट ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको मोर वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद फंड एडेड दिख जाता है। आप और भी फंड ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो अलग अलग पेमेंट मोड को यूज़ करके सिमिलर तरीके से। अब यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट वाले सेक्शन में आ जाना है। तो अब स्टॉक्स को बाई करने से पहले वॉच लिस्ट क्रिएट करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग वॉच लिस्ट मिल जाता है। तो मान लो मैं वॉच लिस्ट 1 में बैंकिंग कंपनीज़ को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने वॉच लिस्ट 1 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपनीज़ को सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पंजाब नेशनल बैंक को ऐड कर लेता हूँ उदाहरण के लिए। इसी तरह से आपको अलग अलग कंपनीज़ को सर्च करके ऐड कर लेना है। मैं SBI को भी ऐड कर लेता हूँ, बंधन बैंक को भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग NSE या फिर BSE में लिस्टेड कंपनीज़ को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच लिस्ट 1 में मैंने 3 कंपनीज़ को ऐड किया है। अगर मैं वॉच लिस्ट 2 में जाता हूँ तो मुझे एक भी कंपनी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। तो अब आप चाहो तो वॉच लिस्ट 2 में ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को ऐड कर सकते हो, उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स। तो यहाँ पे आपको NSE या फिर BSE के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है कंपनीज़ को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच लिस्ट 2 में मैंने 2 कंपनीज़ को ऐड कर लिया। तो सिमिलरली आपको अलग अलग वॉच लिस्ट बना लेना है। तो मान लो मैं वॉच लिस्ट 1 में एडेड कंपनीज़ के स्टॉक्स को बाय करना चाहता हूँ, मीन्स मैंने यहाँ पे उन कंपनीज़ को ऐड किया जिसके स्टॉक प्राइस पे मुझे नज़र रखना है। तो किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करने से पहले सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में स्टडी कर लेना है सही से। इसके लिए यहाँ पे आपको कंपनी के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस दिख जाता है कि एक स्टॉक का वैल्यू कितना है। उदाहरण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के एक स्टॉक का वैल्यू 30 रुपया 90 पैसा है। आज के दिन ये 0.5 पैसा प्रॉफिट में चल रहा, जो कि परसेंटेज में 1.48% है। यहाँ पे आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस और ऑफर प्राइस, ऑफर क्वांटिटी देखने को मिल जाता है। बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस बताता है कि बायर्स कितने क्वांटिटी को कितने प्राइस पे बाय करना चाहते हैं, और ऑफर प्राइस, ऑफर क्वांटिटी बताता है कि सेलर्स कितने प्राइस पे कितने क्वांटिटी को सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बिड और आस्क आपको बायर्स और सेलर्स का डेटा दे देता है कि कितना % अभी लोग इसको बाय कर रहे हैं और कितना % लोग अभी इसको सेल कर रहे हैं। बायर्स ज़्यादा होने से ये होता है कि डिमांड ज़्यादा है, लोग बाय ज़्यादा कर रहे हैं, तो प्राइस अप जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जबकि सेलर्स मीन्स आस्क का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो सेलिंग इसकी ज़्यादा हो गई, तो इस सिचुएशन में स्टॉक का प्राइस डाउन जाता है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर डे में इसका ओपनिंग प्राइस कितना था वो दिख जाता है, आज के दिन इसका हाई प्राइस कितना जा चुका है वो दिख जाता है, और लोएस्ट प्राइस कितना गया था लास्ट डे ये आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस दिख जाता है, और सेम डेटा यहाँ पे आपको ये लाइन पे भी दिख जाता है, और ये डॉट आपको दिखाता है कि करंट प्राइस कितना चल रहा। आज के दिन ये अपने पीक पे है, और यहाँ पे आपको 1 साल का डेटा दिख जाता है, मीन्स 52 वीक का। तो पिछले 1 साल के डेटा के अकॉर्डिंग इसका मैक्सिमम स्टॉक प्राइस 48 रुपीज़ 2 पैसा गया है, और लोएस्ट प्राइस 28 रुपये 45 पैसा था। तो अभी लगभग ये लोएस्ट पे चल रहा। तो जब स्टॉक का प्राइस लोएस्ट पे चलता है तभी आपको स्टॉक्स को बाय करना होता है, और जब वो पीक पे पहुंच जाए और आपको लगता है कि वो अब डाउन जाने वाला है, मीन्स आपको लॉस अब होने वाला है, तो वहाँ पे आपको स्टॉक्स को सेल करके निकल जाना होता है। तो सस्ते दाम पे खरीद के आपको महंगे दाम पे बेचना होता है, और इस बीच में आपको प्रॉफिट हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको एवरेज ट्रेडेड प्राइस दिख जाता है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस दिख जाता है, स्टॉक्स का कितना वॉल्यूम है वो दिख जाता है, लोअर सर्किट लिमिट, अपर सर्किट लिमिट, ये सारे डेटा मिल जाते हैं आपको। तो लोअर सर्किट बताता है कि किसी स्पेसिफिक डे स्टॉक्स का वैल्यू इससे ज़्यादा लो नहीं जा सकता, और अपर सर्किट बताता है कि किसी स्पेसिफिक डे इस स्टॉक का वैल्यू इससे ज़्यादा अप नहीं जा सकता। तो सेम यहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शन चेन, यहाँ पे आपको इस स्पेसिफिक कंपनी से रिलेटेड स्पेसिफिक न्यूज़ मिल जाएंगे जो कि पर्टिकुलरली इस कंपनी से रिलेटेड होंगे।
इसके अलावा यहाँ पे आप इसके चार्ट को भी स्टडी कर सकते हो, शो चार्ट पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के चार्ट को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि कैंडल में देखना हुआ, बार में देखना हुआ, कलर्ड बार में देखना हुआ, लाइन में देखना हुआ। अगर मैं लाइन पे करता हूँ तो देख सकते हो लाइन ग्राफ दिखता है। तो मोस्टली लोग कैंडल में देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आप 1 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 5 साल का, अलग अलग टाइम पीरियड के लिए डेटा देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड दिख जाता है और यहाँ पे आपको प्राइस दिख जाता है कि कब किस दिन इसका प्राइस कितना गया था। तो यहाँ पे आपको चार्ट स्टडी करने के बाद अगर लगता है कि ये कंपनी प्रॉफिट करने वाली है बेस्ड ऑन पास्ट चार्ट डेटा, तो यहाँ पे आप कंपनी के स्टॉक्स को बाई करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे आपको चार्ट से बाहर आ जाना है और यहाँ पे आपको एक बड़ा बड़ा बटन मिलता है बाय और सेल का। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे मान लो मैं इस कंपनी के डेटा से सेटिस्फाइड हूँ और मुझे लगता है कि इस कंपनी के स्टॉक्स को बाई करने से प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे बाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको कंपनी का ओवरव्यू दिख जाता है। तो यहाँ पे आप स्टॉक्स को आप डिलीवरी या फिर इंट्राडे में बाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो डिलीवरी आपको तब चूज़ करना है जब आप स्टॉक्स को बाई करके लंबे समय तक रखना चाहते हो बेस्ड ऑन जो भी उससे प्रॉफिट या फिर लॉस हो। तो यहाँ पे आपको डिलीवरी पे चूज़ करके रखना है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स को बाई करके सेम डे सेल करना चाहते हो तो आपको इंट्राडे पे चूज़ करना है। तो नॉर्मल वर्किंग डे में शेयर मार्केट आपका 9:30 पे ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज हो जाता है। तो इंट्राडे में बाई करने के बाद आपको 3:30 से पहले स्टॉक्स को सेल भी कर देना है खुद से। अगर आप खुद से सेल नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, मीन्स ICICI डायरेक्ट के एग्जीक्यूटिव द्वारा सेल कर दिया जाएगा और उसके केस में आपको चार्जेस भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे के केस में खुद से सेल करना होता है 3 बजे तक आके। तो यहाँ पे मैं डिलीवरी में बाई करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी चूज़ कर लेना है कि कितने स्टॉक्स को आप बाई करना चाहते हो। तो मान लो यहाँ पे मैं 5 स्टॉक्स को बाई करना चाहता हूँ। तो एक स्टॉक्स का वैल्यू अभी 31 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। तो 5 स्टॉक के हिसाब से आप 31 गुना 5 155 रुपये के आसपास पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप में मार्केट और लिमिट 2 ऑप्शन मिलता है। तो कंपनी का जो भी करंट प्राइस चल रहा है उसी वैल्यू पे अगर आपको स्टॉक्स को बाई करना हुआ तो यहाँ पे आप मार्केट पे चूज़ करके रखोगे। और अगर आपको लगता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन जाने वाला है, उदाहरण के लिए यहाँ पे 31 रुपये है, और अगर आपको लगता है कि 30 रुपये तक डाउन होकर जाएगा और आप 30 रुपये में ही बाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिमिट प्राइस चूज़ करोगे। लिमिट प्राइस चूज़ करने के बाद यहाँ पे जिस भी प्राइस पे आप बाई करना चाहते हो वो आपको इंटर करना होगा। मीन्स जितना आपको लगता है कि ये डाउन जाएगा वो यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस पे ही बाई करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा कि आपने डिलीवरी में चूज़ किया है, 5 क्वांटिटी चूज़ किया है, टोटल बाइंग कॉस्ट कितना लग रहा है 5 क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पे आपको बाई करने के लिए स्वाइप कर देना है और यहाँ पे आपका सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस हो जाता है। उसके बाद जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया यहाँ पे आपको एग्जीक्यूटेड में दिख जाएगा। तो अगर मैंने लिमिट प्राइस पे बाई किया होता, मान लो मैंने 30 रुपया लिमिट प्राइस लगा करके बाई करने की कोशिश की होती, तो जब तक स्टॉक का वैल्यू घट के 30 रुपया नहीं आता मेरा ऑर्डर पेंडिंग में रहता, एग्जीक्यूट नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस पे बाई किया तो इंस्टेंट मेरा एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपने स्टॉक्स बाई किया है ऑर्डर्स के अलावा आपको पोर्टफोलियो में भी दिख जाता है। तो हो सकता है ये आपको इंस्टेंट दिखाई ना दे, 1 दिन तक का वक्त लग सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इंस्टेंट आ चुका है ये पोर्टफोलियो में। तो मेक श्योर यहाँ पे आपने ओपन पोजीशंस में सेलेक्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा स्टॉक को बाई करने पे यहाँ पे दिखाई देगा और जितने जितने स्टॉक्स को आप बाई करोगे यहाँ पे आपको लिस्ट दिखता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 स्टॉक्स को बाई किया था। अब यहाँ पे मैं मान लो 1 स्टॉक को सेल करना चाहता हूँ और 4 ही अपने पास बाई करके रखना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको गेट कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल करने का भी ऑप्शन आ जाता है। सेल करने के लिए आपको सेल पे क्लिक कर देना है। तो चूंकि मैंने डिलीवरी में बाई किया है तो डिलीवरी में मैं सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी चूज़ कर लेना है जितना आप सेल करना चाहोगे और यहाँ पे भी आपको मार्केट और लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है। तो मार्केट मीन्स जो भी इसका करंट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपको बेच देना है। अगर लिमिट लगाते हो मीन्स आपको लगता है कि अभी इसका मार्केट प्राइस 31 रुपये 10 पैसा है या फिर 15 पैसा है और ये 32 रुपये तक जाएगा और जैसे 32 रुपया जाए आपको इसे सेल कर देना है प्रॉफिट बुक करने के बाद। तो यहाँ पे आप लिमिट भी लगा करके सेल कर सकते हो। यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ तो लिमिट में हो सकता है इंस्टेंट सेल ना हो और वो आपका पेंडिंग में चला जाए जब तक कि लिमिट प्राइस रीच नहीं करता जो आपने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको स्वाइप कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक क्वांटिटी को सेल कर दिया है और जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे मेरा क्वांटिटी 5 से 4 हो चुका है।
तो मैंने 5 क्वांटिटी बाई किया था, 1 सेल कर दिया तो 4 बचा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप मोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इस ऐप में एक पैसे कमाने का और तरीका मिलता है, जिसमें कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न का ऑप्शन मिलता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इस ऐप को रेफ़र करके अगर किसी का डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो पर रेफरल आप 500 रुपये तक कमा सकते हो। तो ये अमाउंट टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे अभी आप पर रेफरल 500 रुपया कमा सकते हो। तो 100 रुपये आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाने में मिलता है और 400 रुपया एक्स्ट्रा आपको फिर से मिल जाता है जैसे ही सामने वाला पर्सन फर्स्ट ट्रेड करता है। तो यहाँ पे आप किसी को भी रेफरल लिंक जनरेट करके शेयर कर सकते हो, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या फिर किसी को भी। यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाता है, आप इसे यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिंक को कॉपी भी कर सकते हो और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके लिंक को पेस्ट करके इनवाइट कर सकते हो और सामने वाला पर्सन उस लिंक पे क्लिक करके डीमेट अकाउंट के लिए साइन अप कर सकता है। और जैसे ही साइन अप कंप्लीट कर लेता है आपको 100 रुपये मिल जाएगा और फर्स्ट ट्रेड करने पे फिर से 400 रुपया मिल जाएगा। तो पर पर्सन आप रेफ़र करके 500 रुपया कमा सकते हो। इसके अलावा ICICI डायरेक्ट में अगर आप मोर में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है मैनेज फंड का। तो जब भी आप फंड को ऐड करते हो तो उसे आप इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर अगर आप अलग अलग सेगमेंट के लिए उस एडेड फंड को डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो मैनेज फंड पे क्लिक करके। तो उदाहरण के लिए आप इक्विटी, फ्यूचर ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो मान लो आपने 1000 ऐड किया है और आप 500 इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 500 उसके लिए एलोकेट कर सकते हो और उसी एलोकेटेड फंड को आप इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ कर पाओगे। और आप अदर 500 को अलग अलग सेगमेंट में जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एलोकेट कर सकते हो। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया 1000 रुपये, आपको जितना एलोकेट करना हुआ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ICICI डायरेक्ट ऐप यूज़ करना आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।